कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल सामने खड़ी हो और उसका हल कहीं दूर दूर तक नजर ना आ रहा हो? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी समाधान की कला में महारत हासिल करने वाले हैं। मेरा नाम पवन सिंह है और इस सफर में हम साथ चलेंगे। देखिए, हर बड़े सफर के लिए एक नक्शे की जरूरत तो होती ही है, और ये रहा हमारा नक्शा। ये हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर असल दुनिया की चुनौतियों से लड़ने की महारत तक ले जाएगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले महारत का रास्ता समझेंगे, फिर सोचने और करने के बीच का फर्क जानेंगे, एक मास्टर फ्रेमवर्क को देखेंगे, योजना को एक्शन में बदलेंगे और आखिर में एक बेहतरीन विचारक बनने के गुण सीखेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है महारत की नींव रखना। इसमें 4 स्टेशन हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट पर मजबूत पकड़ बनाना, फिर उस पर आधारित स्किल डेवलप करना, इसके बाद बेहतर फैसले लेना सीखना और आखिर में इन स्किल्स को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना। चलिए अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर आते हैं। सोचना और करना, क्या ये 2 अलग अलग चीजें हैं या एक ही सिक्के के 2 पहलू? असरदार नतीजे पाने के लिए ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, आइए पता लगाते हैं। इस डायग्राम को देखिए। इसकी सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो ये कि सिर्फ सोचते रहने से या बिना सोचे कुछ करने से समस्याएं हल नहीं होती। गहरी सोच जो है वो हमें सबूतों को तौलने में मदद करती है, जबकि समस्या समाधान हमें एक्शन लेने की ताकत देता है। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों मिल जाते हैं। तो पहले सोचने की बात करते हैं। ये एक जासूस के काम जैसा है जो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है, बिल्कुल शांत, लॉजिकल और बिना किसी भेदभाव के। यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को समझना है, कोई भी फैसला लेने से पहले। और फिर सोचने के बाद आता है करने का वक्त। ये एक इंजीनियर जैसा है जो कागज पर बने ब्लूप्रिंट को देखकर एक मजबूत इमारत खड़ी कर देता है, मतलब अपनी सारी समझ को एक असली ठोस समाधान में बदल देना। अब देखिए, हर जंग के लिए कुछ हथियार चाहिए होते हैं, राइट? हमारे हथियार हैं तर्क के ये स्तंभ, चीजों को ध्यान से देखना, उनका विश्लेषण करना और वजह को समझना। लेकिन हर जंग में मुश्किलें भी आती हैं। हमारी मुश्किलें हैं जल्दबाजी करना, अपनी ही सूझ से चिपके रहना या समय का दबाव। तो अब हमारे पास हथियार भी हैं और हमें मुश्किलों का अंदाजा भी है। अब क्या चाहिए? एक फुल प्रूफ प्लान। और यहीं पर हमारा मास्टर फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक ऐसा 8 स्टेप ब्लूप्रिंट है जिसे लगभग किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फ्रेमवर्क की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये एक चक्र है, कोई सीधी सड़क नहीं। मतलब ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ये तो लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। इसके पहले 4 कदम समझ लीजिए एक डॉक्टर के काम जैसे हैं। सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना। इसके लिए हम कॉज एंड इफेक्ट मैपिंग जैसे टूल यूज करते हैं और 5 व्हाइस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बार बार क्यों पूछकर सच्चाई की तह तक जाते हैं। एक बार जब समस्या की जड़ पकड़ में आ जाती है तो फिर एक्शन मोड ऑन हो जाता है। यहां हम नए नए आइडियाज सोचते हैं, सबसे अच्छे विकल्प को चुनते हैं, उसे लागू करते हैं और ये बहुत जरूरी है, हम नतीजों को रिव्यू करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या काम किया और क्या नहीं। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर उसे सही तरीके से लागू ना किया जाए। तो एक्शन लेने के ये नियम क्या हैं? वो कौन से कायदे हैं जिनका पालन करना जरूरी है? ये असल में दिमाग के अंदर की एक लड़ाई है। एक तरफ है शांत और लॉजिकल सोच जो तथ्यों और डेटा पर चलती है, और दूसरी तरफ है वो सोच जो जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर फैसले लेती है। एक कामयाब प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा जानता है कि पहले वाले रास्ते पर कैसे टिके रहना है, खासकर जब दबाव बहुत ज्यादा हो। और हाँ, एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये कोई सोलो मिशन नहीं है, ये एक टीम गेम है। जो कर्मचारी जमीन पर काम करते हैं उनके पास असल जानकारी होती है, और सुपरवाइजर्स का काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां उन आइडियाज को सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए। तो हमने प्रोसेस की बात कर ली, टीम वर्क की बात कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, वो है माइंडसेट। एक बेहतरीन विचारक बनने के लिए कौन सी आदतें अपनानी पड़ती हैं? पहली आदत, एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बनिए। सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए। जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही मत मानिए। हमेशा पूछिए, ऐसा क्यों है और ये काम कैसे करता है, ताकि आप समस्या की पड़ते हटा सकें।
दूसरी आदत है उस सोच को चैलेंज करना जो कहती है, अरे हमेशा से तो ऐसा ही होता आया है। यकीन मानिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक वाक्यों में से एक है। एक बेहतरीन विचारक हमेशा पूछता है, क्या इससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है? और तीसरी और शायद सबसे जरूरी आदत, असफलता को गले लगाना। हर गलती एक अंत नहीं है, बल्कि एक सुराग है। वो एक डेटा है, वो अगले और बेहतर समाधान तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। क्या सीखा हमने? 8 कदमों वाली प्रक्रिया को अपनाना है, गहराई से सोचना है और तर्क के साथ काम करना है। यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सबसे पहले कौन सी समस्या है जिसे हल किया जाएगा?